हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 17 माय अपब्रिंगिंग, मतलब मेरा पालन पोषण। तो आज हम इस लेसन में पालन पोषण कैसे होता है, मतलब क्या है, ये सीखने वाले। कैन यू टेल व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इन पिक्चर में क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये आप बता सकते हैं क्या? व्हाट आर द काइंड्स इन द पिक्चर लर्निंग फ्रॉम द ग्रो अप्स? तो कौन कौन सी चीज़ें इन पिक्चर को देख के हमें पता चल रही है कि हम सीख रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर में मम्मी अपने बच्चे को ब्रश करना सिखा रही है। सेकेंड पिक्चर में पिताजी उनके बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। थर्ड पिक्चर में दादी बच्चों को स्टोरी सुना रही है। और यहाँ पे देखिए, मम्मी इस लड़की को खाना बनाने के लिए हेल्प करने के लिए सिखा रही है। और नेक्स्ट पिक्चर में ये पिताजी इस लड़के को बफेलो को किस तरह वॉश करते ये सिखा रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। We learn many different things while we are growing up. They lead to the development of certain habits, like and dislikes. They shape our views and thoughts. This is what is known our upbringing. तो देखिए, हम भी जैसे बड़े होते जाते अलग अलग चीज़ें सीखते। पहले आप छोटे होते तो आप चलना सीखते, फिर दौड़ना सीखते, किस तरह खाना खाते, कपड़े कैसे पहनते, अपनी स्कूल बैग कैसे पैक करते, ये अलग अलग चीज़ें हम हर रोज़ सीखते। ब्रश कैसा करना है, नहाना कैसा है, ये सीखते सीखते कुछ आदतें हमें पसंद होती है। तो कुछ बच्चों को ब्रश करना अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ लोगों को नहाना अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ लोगों को स्कूल जाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारे हैबिट बन जाते हैं, और जिस तरह हम ग्रो होते बड़े होते उस तरह हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। इसी तरह हमारा पालन पोषण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अपब्रिंगिंग, मतलब हमारा पालन पोषण होना। You must have seen photograph of your childhood. You began to crawl. You learn how to walk and how to talk. अगर आप अपने बचपन की फ़ोटो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पहले आप क्या सीखते, क्रॉल कैसे करना है, घुटने के ऊपर चलना सीखते, उसके बाद आप खड़े होते, उसके बाद आप चलने लगते, फिर आप बोलना सीखते। And apart from this, you learn many more things: how to brush your teeth, how to bath, how to eat without spilling, how to behave with people older than you. You learn many more things beside these basic ones. इसके अलावा आप और भी बहुत चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि किस तरह नहाना है, ब्रश कैसे करना है, खाना खाते समय खाना गिराना नहीं है, जो आपसे बड़े लोग होते हैं उनसे कैसे बोलना है। इस तरह के अलग अलग चीज़ें आप सीखते जाते हैं। हाउ टू फिल योर स्कूल बैग, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, हाउ टू प्ले अ सेल फोन गेम, व्हेन टू फीड द कैटल, हाउ टू बाय ग्रोसरीज, हाउ टू बिहेव विद स्ट्रेंजर, द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन। तो आप स्कूल जाते तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना सीखते, स्कूल की बैग फिलअप करते, बाइसिकल कैसे चलाना है वो सीखते जाते। आपकी मम्मी या फिर आपके पापा, आपके जो भी रिलेटिव है, आपको सिखाते हैं कि किस तरह बाइसिकल चलानी है, किस तरह। सबको तो मोबाइल पता है, मोबाइल आप देखते, मोबाइल में गेम लगाते, आप ये सीख जाते। कैटल को कब फीड करना है, शॉप में जाके सामान कैसे खरीदी करना है, जिन लोगों को आप पहचानते नहीं है उनके साथ कैसे आपको बोलना है, उनसे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, ये सब आप चीज़ें सीखते हैं। और ये लिस्ट बढ़ती जाती है, जैसे आप बड़े हो जाते हैं उस तरह आप अलग अलग और चीज़ें सीखते जाते हैं। हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस थिंग, हु टॉट यू ऑल दिस थिंग? तो ये सब चीज़ें आप कैसे सीखते हैं, आपको ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? You must have learned many of these things from your parents and relatives, holding our hands,
Our parents teach us to walk. They teach us how to behave and how to talk to others. When we make mistake, they show us how to correct them. They want us to become good people. तो ये सब चीज़ें हम किससे सीखते हैं? हमारे पेरेंट्स से, हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड्स से। हमारा हाथ पकड़ के हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, वो हमें चलना सिखाते हैं। वो हमें सिखाते कि किस तरह दूसरों के साथ बोलना है और कैसे बिहेव करना है। अगर हम कोई भी गलती करते तो वो हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है और उस गलती को सुधारते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हेल्प करते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने। डू यू नो हाउ डज अ लायन कब लर्न हाउ टू हंट? तो आपको पता है कि लायन का जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। वो शिकार करना कैसे सीखता है? A lion cub is not able to hunt as soon as it's born. It taught how to hunt by its mother and other lioness in the pride. These cubs are quite helpless for about the first 2 weeks. They do not even open their eyes. Therefore, their mother keeps them hidden away from others. When the cubs are about 8 weeks of age, they are introduced to the other member of the pride. All the lioness take care of the cub. A cub is pampered by all of them until it is 3 months old. Then it began to learn how to hunt. It takes 2 or 3 years for a cub to become adept at hunting. तो जब लायन का जो छोटा बच्चा होता है जिसे कब बोलते हैं, वो उसका जन्म होने के बाद उसे शिकार करना नहीं आता है, तो क्या करते हैं लायन और उसके ग्रुप में की अदर लाइनेस जो होती है वो उसे शिकार करना सिखाती है। और जो कब होता है वो पहले 2 वीक में बहुत ही हेल्पलेस होता है, मतलब उसे कुछ भी करना नहीं आता है। वो अपने आईज भी ओपन नहीं कर पाता है। लायन क्या करती है? अपने बच्चे को छिपा के रखती है जब तक वो 8 वीक का नहीं होता है, और वो 8 वीक का होने के बाद वो अपने ग्रुप में उसको दिखाती है। वो अपने ग्रुप में उसे लेके जाती है। तो अदर जो लाइनेस होती है और उसकी मम्मी, ये सब मिलके उसका ख्याल रखते हैं। 2-3 मंथ का जब तक नहीं होता उसका ख्याल रखा जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे हंटिंग सीख जाता है। इसके लिए 2 से 3 साल लगते हैं। तब तक जो कब होता है वो हंटिंग सीखता है। जैसे आप छोटे होते हैं तो आपकी मम्मी आपको एक एक चीज़ सिखाती है और आप सीखते जाते हैं। उसी तरह लायन का जो कब होता है उसे उसकी मदर हंटिंग करना सिखाती है। Our loved ones to try hard to see that we develop good habit. Our close relative like our grandparent, uncle and auntie also have great affection for us. We learn many things from them too. तो जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें अच्छा बनाने के लिए अच्छी आदतें सिखाती है। जैसे कि हमारे जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी नानी दादी, आपके अंकल आंटी मासी, ये सब लोग क्या करते हैं? आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको अच्छी आदतें अच्छी बातें सिखाते हैं। People who are close to us teach us how to carry out our own tasks ourselves. They appreciate it when we can do all these things properly. They commend us saying that we have growing up. तो जो हमारे रिलेटिव होते हैं, मतलब हमसे जो प्यार करते हैं, वो हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं और उससे हमारी जो खुद के काम है वो खुद से करना सिखाते हैं। और अगर हम अच्छे से वो करते हो तो वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, ये तुमने अच्छा किया, अभी तुम बड़े हो रहे हो, बोलते हैं ना आपको भी ऐसा। डू यू नो, हैव यू हियर द नेम हली रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित? तो आपने ये नेम सुने क्या? हली रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित। हली इज अ गर्ल फ्रॉम शाहपुर तालुका इन थाने डिस्ट्रिक्ट। हली रेस्क्यू हर ओल्डर सिस्टर फ्रॉम लेपर्ड। तो हली एक गर्ल का नेम है जो थाने डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर तालुका है, वहाँ पे ये
गर्ल रहती है, उसने क्या किया, अपने छोटी जो बहन थी, सिस्टर थी, उसको लेपर्ड से बचाया। समीप रेस्क्यू बफेलोज टाइड इन अ काउ शेड फ्रॉम अ फायर। और समीप ने क्या किया, बफेलो को बचाया आग से। For this brave act, the two were felicitated with the National Bravery Award by the Prime Minister of India in 2013. तो 2013 में इन दोनों को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से। Can you tell what did you learn from your parents and relative? Make a list. How did you learn this thing? Think about it. तो आपको क्या करना है, आप अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से क्या सीखते हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है और कमेंट में बताना है। हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।